आज 27 अक्टूबर 2024 पर हम बात करेंगे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के माने जाने से सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। वो बताएंगे विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते चलते आए हैं जो जनता का मार्गदर्शन होता है। और सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर ये जो है धर्म जो है मानते हैं कि लोग सबसे पुराना धर्म कौन है, आखिर जो लोग कभी कभी पूछते हैं कि ये धर्म कौन सा पुराना है। देखिए भैया, ऐसा है, पहले तो आने वाली दीपावली की हमारे सभी जो हमको देखते हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी जी उन पर सदा कृपा बनाए रखें, सरस्वती जी सदा उन पर कृपा बनाए रखें, इस दुनिया की सारी खुशियाँ उनको मिल जाए, ईश्वर उनको सारी परेशानियों से दूर रखे। अब बात हम आपको बताएं धर्म की, पुराना धर्म। देखिए, पुराना धर्म तो सनातन धर्म है। कारण ये है कि अगर अन्य कोई धर्म पुराना होता तो किसी भी चीज़ का नाम उनके धर्मों से पड़ा होता। जैसे भारत में है, हमारा हिमालय सबसे पुराना है, पहाड़ है, पर्वत है, तो हिमालय के नाम से है। किसी अन्य धर्म के नाम से हिंदू धर्म है। हमारी गंगा नदी है, सबसे पुरानी है, गंगा नदी के नाम पड़ा। जितनी नदियां हैं सब हिंदू के नाम से हैं। जितने धर्म हैं, वेद हैं, सब हिंदू के नाम से हैं। जितनी पुरानी चीज़ें आपको जो 1000 1500 साल से पुरानी चीज़ें होंगी वो सब पुराने हिंदू धर्म के नाम से ही, सनातन धर्म के नाम से ही विख्यात है। चाहे जो चीज़ आप ले लें, आकाश, पृथ्वी, हवा, वायु, जल, अग्नि, इसमें किसी धर्म का नाम नहीं, केवल हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं सनातन धर्म के हैं। देखिए, हम बताएं आपको, इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो कुछ भी कहे, हम कुछ भी बन गए, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे, लेकिन सबका जीवन यापन का तरीका एक ही है, जीने का तरीका एक ही है, तो अपने आप को सुखमय रखने का तरीका एक ही है, दुख पाने का तरीका एक ही सबके लिए। ये तरीके अलग अलग नहीं है कि साहब हिंदू है तो ऐसे दुख पाएगा, और ईसाई है तो ऐसे दुख पाएगा, और सिख है तो इस तरीके दुख पाएगा। नहीं, सबकी भूख रोटी मिटती है, सबकी प्यास पानी से बुझती है, सब ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन यह बात एक हमारी कहने की है, इसके मतलब ये नहीं कि सब एक हैं, और सब एक कभी हो भी नहीं सकते, चाहे जो कहे। ईश्वर ने सबको अलग किया है, ईश्वर ने सबके धर्म अलग अलग बनाए हैं, ईश्वर ने सब में विभेद पैदा किया है। भाई, ईश्वर ने जो लोगों को बनाया है, देखिए अरबों लोग, खरबों लोग हैं, एक चेयर मिलते कोई नहीं मिलेंगे, तो ईश्वर ने सबको अलग किया है। इसलिए वो एक धर्म एक जैसे नहीं बन सकते हैं, धर्म अलग ही रहेगा। हाँ, ये पुराना धर्म क्या है? सबसे पुराना धर्म हमारे हिसाब से सनातन धर्म है, कि वेद है, जो भी है, पुराण है, ये सब पुराने ही हैं, अरबों साल पुराने के हैं, आज नहीं है, अरबों साल पुराने के हैं, और ये सनातन धर्म के हैं, इसलिए सनातन धर्म पुराना है। अब सर जनता जानना चाहती है कि जो ये आतंकवाद व्याप्त है कई विश्व भर में पूरा जो है, और ये इजराइल जो इस समय ईरान पर हमला कर रहा है, कभी ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, और कभी हमास पर कर रहा है, कभी फ़लस्तीन, मतलब सभी मतलब आपस में झंझट मचा हुआ है। ये आखिरकार ये मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं ऐसे लोग, मतलब क्या है इनका रोल ऐसे? देखिए, बताएं आपको, एक गांव कहावत कही गई है कि लड़का गलती करे बाप को मारो, लड़का गलती करे तो बाप को मारो। अब हम लोग अंग्रेज हो गए तो बड़ा की कहावतों नहीं मानते। आज तक गांव के अनपढ़ लोगों की कहावतों को कोई माई के लाल काट नहीं पाया है। ठीक हुआ क्या भाई, ये तो आपस में इनका यहूदी है और मुस्लिम का तनाव आपन चल रहा है। इसी बीच हमको लगता ये है कि गाजा के जो भी लोग निवासी थे, वहाँ के कुछ नहीं 20 से 30% लोग तो इजराइल में जाकर नौकरी करते थे, इजराइल का पानी, इजराइल की बिजली इस्तेमाल करते थे, सब सुखमय काम चल रहा, कोई ज़्यादा विवाद नहीं था। फिर 7 अक्टूबर को शैतानियत जागी इनके सबके, शैतानियत जागी, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक करीब 2-2.5-3 हज़ार आतंकवादी उसके वहाँ घुस गए। अब आदमी है सुकून से बैठा, आप हमारे दुश्मन हैं, अब यहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, हम तो आप साथ निश्चल बैठे हुए हैं, अब आप हमारी खोपड़ी पे एक माई मार दो, हम क्या करेंगे? वहाँ जाके उन्होंने 1200-1300 लोगों को मार दिया, उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको नंगा किया, उनके ऊपर बाथरूम की, ये सब किया, जो महान ही दानवता काम है वो कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब आप कहो साहब उन्होंने किया है, जितने लोग उनको मारो, बाकी सबको क्यों मारो? उसका कारण एक है कि जब आप एक वो कहावत दोहा है, केरा जब चेतिया जब डिंग लागी बेर। आपने ये लोग करके आए, इन्होंने आतंकवाद फैलाया, ये सब हरकतें की। किसी मुस्लिम ने किस बात का विरोध नहीं किया
कि साहब इन्होंने गलत किया। कहते हैं हम हमारा धर्म है, हमको अल्लाह खुदा बताता है साहब बहुत धर्म से रहो, नेक से रहो। क्या नेक से रहो? आप नेक से रहना यही बताते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? आप किसी ने उसको विरोध नहीं किया। वहाँ लोगों ने मिठाई बांटी, हमास में, गाजा में लोगों ने मिठाई बांटी, नमाज पढ़ी। अब बताइए कोई अच्छा काम करके आप जो नमाज पढ़ रहे हो, कौन तुमको खुदा बर्दाश्त कर लेगा? ये मुस्लिम ही सर क्यों निकलते हैं सब? अब कोई हिजबुल्ला है देखिए, और कहीं कोई अन्य है, तो अधिकतर नाम इसमें मुस्लिमों के ही आते हैं, क्योंकि कोई राजेश नहीं, कोई दिनेश नहीं, कोई कमलेश नहीं, कोई राम प्रसाद नहीं। देखिए भैया, हम बताएं आपको, अभी पूरा उसका ही हम आपको बता रहे हैं। तो जब सब लोगों ने नमाज पढ़ी, सबने खुशियाँ बांटी, तो अब वो बदला ले रहा है। भाई टिक फाट टाइट है उसका, क्या नाम, जब आप कुछ करो तो रिएक्शन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, रिएक्शन में क्या है, फिर बढ़ते चले जाते हैं। पहले सोचा साहब हम तो जो है नमाजी हैं, परहेजगार है, जिसको बम मार देंगे, किसको गोला मार देंगे, किसी कुल मार देंगे, हमको अल्लाह माफ़ कर रहा है, खुदा माफ़ कर रहा है। खुदा माफ़ नहीं कर रहा, सजा खुदा दे रहा है। ये आज जो इजराइल में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, और जो हिजबुल्लाह के साथ हो रहा है, जो हूती के साथ हो रहा है, ये सब अल्लाह देन है। अल्लाह देन है, अल्लाह देन है, अल्लाह देन है, किसी की देन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने इनकी ऐसी बुद्धि में डाला कि अब तुम लोग ऐसे नालायकी काम करो, उसकी सजा हम तुमको इजराइल से दिलाते हैं। इजराइल में अल्लाह घुस गया, अल्लाह इजरायली में घुस गया, उनको दंड देने लगा। दंड भोग रहे हैं, दंड भोगते रहेंगे। जहाँ तक बात आपने कही जो सब जगह मुस्लिम पाए जाते हैं, बात ऐसा नहीं है। बहुत मुस्लिम भी भाई हमारे बहुत अच्छे हैं और संस्कारी हैं, बड़े अच्छे व्यवहारी हैं। लेकिन इनको बर्बाद किया कांग्रेस ने, इनको बर्बाद किया सपा ने। अब घर में आपको 3 लड़के हैं, 3 लड़के में एक लड़के का भैया 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 करो, 2 लड़कों को लिफ्ट दो। तो जब भैया भैया कहने वाले लड़के तो खुराफात करने लगेगा, क्यों? उसको किसी भय नहीं, भय नहीं। जब खुराफात करेगा, जब बाद में जब उसका बाप मर जाएगा तो तीसरा जब आएगा तो उसको डांटेगा, तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि गलत रास्ते पर जा चुका है। अब गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, तो गलत रास्ते का दंड तीसरा आदमी देगा, क्योंकि बाप तो माफ कर देगा। बाप कहे भैया तुम तो हमारे कलेजे टुकड़े नालायक हो, तो हो जाए जैसे हो। तो इनको कांग्रेस ने और सपा ने वोट लेने की मशीन बनाया। ये निर्बुद्धि अपनी बुद्धि दे, अपनी भले देख नहीं पाए। ये खाली बस एक देख रहे भाजपा विरोध, हमारे खिलाफ 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 करते रहो। हम लोग कभी नहीं, कभी कोई हिंदू नहीं कहता, कभी कोई धर्म का आदमी नहीं कहता हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा गुरु गोविंद साहब सबसे बड़े, कभी नहीं कहता, कोई नहीं कहता है। सबके हैं वो, हम काहे कहे बड़े, तो बड़े हैं ही हैं। अब इनकम क्या है? आपने शुरुआत में जब आप जो भी कहते हो, जो कलमा वलमा जो भी पढ़ते हो, उसमें ये है कि साहब हमारे अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब बताओ आप कैसे करो अल्लाह के अलावा खुदा नहीं? हम भी जहाँ रहते हैं, हम भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी सूरज रोशनी लेते हैं, हम तो नहीं कहते कि हमारे ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। सब है, सब अपना। तो आपने खुद ही आते ही आपने अपने को बांट दिया, अलग कर लिया। और जब एक बात सुनो, आप बार बार अपने लड़कों को सबसे अच्छा कहने लगोगे तो दूसरा कहे सारा चूतिया है, दूसरा फिर आपसे नफरत करने लगेगा। तो घृणा इन्होंने अपने आप पैदा कर ली, उसका सहारा मिल गया कांग्रेस और सपा। उन्होंने कहा तुम जो चाहो करो, जहाँ चाहो मस्जिद बना लो, जहाँ चाहो क्या नाम मजार बना लो, जहाँ चाहो जो करो। अब आपकी जब बनी हुई है तो अवैध है, अवैध हो, गिरा रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? आप अपना टाइटल दिखाओ। आप लोग आए कहाँ भाई? जो चीज जैसे कोई मूल निवासी है यहाँ के, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में नहीं गए वहाँ, तो मूल निवासी वो कुछ नहीं करते हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में हिंदुस्तान में रह गए, हिंदुस्तान हिंदू बन गए, हिंदू में हिंदुओं के साथ मिल गए, वो कभी कोई विवाद नहीं करते हैं। विवाद जो बाहर वाले बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये आज बसे हैं। अब जब इनको देखा है, तुम आए कहाँ से? तुम भैया जमीन तुम्हारी तो है नहीं है। तब उनको भगा जाए, तब उनको तकलीफ होती, तब उनको कहा भाई ये जुर्म, ये जुर्म, ये जुर्म, ये जुर्म चिल्लाते हैं। अब सर एक सवाल और गूंज रहा है, क्योंकि आजकल जो ये जाति गणना चली हुई है, ये कि जाति गणना क्या है, कौन किसी जात का है, कितने परसेंट है, लोग ऐसे ही मांग उठाते हैं कभी कभी कोई कि जात की गणना होनी चाहिए। तो किस तरीके की, क्या जाति संबंधित क्या मामला है, और किस तरीके के लोग, जनता जानना चाहती है कि ये जाति गणना क्या है और क्यों करवाना चाह रहे हैं लोग, मतलब जो पीछे पड़े हैं। देखिए, जाति गणना के बारे में ये देन कांग्रेस की है। कांग्रेस सोच रही ये है कि हिंदू को बांटो, हिंदू जातियों में बांट दो। भाई जैसे आपने कहा दलित पिछले, अरे भाई तुम 60-70 साल तुम्हारा शासन रहा, दलित पिछले रहे कैसे? वो आप 60-70 साल तुम्हारा शासन रहा तो दलित पिछड़े वो रहे कैसे भैया? एक पीढ़ी बीत गई, 70 साल आदमी उम्र होती है, एक पीढ़ी खत्म हो गई,
उसके बावजूद उनके बच्चा पैदा होने दलित पैदा हो क्या, वो मतलब उनका वो है क्या नाम, उनका क्या करा कि मतलब इनका हक है ये, जो पैदा हो दलित में पैदा होगा, अमीर अमीर नहीं पैदा हो सकते वो, तो अमीर उनको पैदा नहीं होने दे रहे हैं। अब उसी को लेकर के कहीं साहब कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा करो जांच बांटो, ये करो। जांच बांटने में इनका कहने सोचने की ये मकसद है कि जो हिंदू है, हिंदू में ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, शूद्र है, या पासी हैं, जमादार हैं, वाल्मीकि है, सफाई करते, सब हो गए, हरिजन है, सब हो गए। अब कहीं साहब मुस्लिम वोट हमारा सुरक्षित रहेगा। अरे भाई मुस्लिमों की भी जाति गणना होगी, कोई बहलवेली भी है, बहना है, मनिहार है, सैयद हैं, पठान है, कितने उनमें, जी जी। तो उनकी भी जाति गणना होगी, उसमें भी बैकवर्ड में है, उनके में भी हरिजन दलित में आते हैं, तो उनकी भी जाति गणना होगी। क्या सोच रहे उनकी जाति गणना नहीं होगी? जी जी। जाति गणना का मतलब खाली कांग्रेस को ये है फूट डालो राज करो। उसी में योगी बाबा ने कहा था कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। उनका मतलब ये है कि जब हम बट जाएंगे, पूरा देश हमारा अलग हो जाएगा, मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, हिंदू में सब जातियां अलग हो गई, मुस्लिमों में सिया सुन्नी हो गए, बहना हो गए, मनिहार हो गए, खान पठान सैयद फकीर सब हो गए, तो सब अलग अलग हो गए ना, एक कहाँ रहे। अब एक दूसरे से नफरत करेंगे तो लाठी डंडा चलेंगे आपस में। तो इसलिए और मोदी योगी बाबा ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम बटो, कभी नहीं कहा उन्होंने कहा सब लोग एक साथ रहो, जितने भी निवासी हैं प्रदेश के सब हिंदुस्तान के हैं, जो है हिंदुस्तान का है। जी सर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने ये नारा दिया लोगों को कि जो बटोगे तो कटोगे, तो मतलब इस तरीके से मतलब जो है कि पहले सड़कों पर उत्तर प्रदेश में नमाजें हुआ करती थी, और अब इस समय कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब उनकी कानून का डंका जरूर बजा है। देखिए बताया आपको, कानून का डंका मतलब कानून माने होता लोगों को कंट्रोल करना। कानून इसलिए नहीं बनता किसी को प्रताड़ित किया जाए, कानून माने कंट्रोल करना। कानून लचर होता है तो वही काम गड़बड़ है, कानून सही होता है वही काम अच्छा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मुसलमानों के हित में बात है कि आपने नमाज जहाँ है वहाँ पढ़िए। रोड पे तो पढ़ने, रोड पे मुसलमान कोई नमाज नहीं पढ़ता था, ये वो लोग नमाज पढ़ते थे जो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। एक दिमाग में बात बन गई साहब, हम क्या नाम गजवा हिंद कर लेंगे। अरे भाई गजवा हिंद आप कैसे कर लो, ऊपर वाला करने देगा तब कर पाओगे। अब आप उसकी मानते नहीं, आप खुदा को मानते हो, खुदा की नहीं मानते हो, कुरान मानते हो, कुरान की नहीं मानते हो। तो हम ही जैसे हैं, हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर की न माने फायदा क्या उससे हुआ। रामायण माने रामायण की न माने, बाप हाँ। माने बाप की न माने। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए कंट्रोल हुआ। अब सब लोग नमाज सबको पढ़ने की जगह मिलती है, ऐसा नहीं किसी पढ़ने की जगह नहीं मिलती, सब पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं। अब वहाँ पता चला जुमे के बाद वहाँ चले ईटा गुम्बा चला रहे। अरे भाई कौन तरीका है, उसमें ईटा गुम्बे के बाद कर्फ्यू लगा या सब हुआ, सबकी दुकानें बंद हुई, मुसलमानों की बंद हुई, सिखों की बंद हुई, हिंदुओं की बंद हुई, जैनों की बंद हुई, ईसाइयों की बंद हुई। ये कौन तरीका आपका? जब आप मंदिर से आते हैं, अच्छे काम करके आते हैं, लोगों को दान दे, लोगों को दुआ दे, और तब वहाँ तुम झगड़ा करने आते हो। कैसे तुम्हारा भगवान भला करेगा, कैसे तुमको सुखी रह पाओगे? ये कहाँ लिखा होगा कि बोगे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? ये तो नियम है। और तुम सोचो पेड़ हम बोए बबूल का, हम तुम हमारे ईंटा मारो और हम तुम्हारे फूल कहाँ बरसा देंगे। वही हाल इजराइल में हो रहा है। सर एक और आखिरी सवाल है कि लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानना चाहते हैं। ये बिश्नोई समाज से मतलब जो क्या है इनका प्रकरण, क्या काले हिरण का है, क्या सलमान का मामला है, और लोग वो जेल से बैठे बैठे वो सब ये काम कर रहा है, और उसकी पार्टी से लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं और नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये कौन लॉरेंस बिश्नोई है, क्या ये प्रकरण है? ये जनता बहुत उत्सुकता के साथ जानना चाहती है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। भैया लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है जो जेल में बंद है, ठीक। अब वो अपना ऐसा काम कर रहा है, अपराधी होके अपराधियों को ही मार रहा है। अपराधियों के जैसे उसने वहाँ बता रहे कोई कनाडा में उसने टपका दिया है, एक दो टपका दी, बता रहे हैं लोग, भाई है कि नहीं भगवान जाने, हमें नहीं पता। तो अब इस हिसाब से उसने एक दो लोगों को टपकाया, तो उससे उसका थोड़ा कद बढ़ गया। वो निपटा किसको रहा है? जो जनता के विरोध में है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस को ये बात सोचनी, कांग्रेस की बात अभी 2 मिनट बताएंगे, आप इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस सबक सोचनी चाहिए कि आप खाली ये मत सोचिए कि आपको जो पसंद है उससे आप जीत जाओगे। हमको जो पसंद है अगर वो बात आप करोगे तो हम आप साथ आएंगे, अब हमको जो पसंद है नहीं तो वो बात करोगे तो हम आप साथ नहीं आएंगे। यही हाल है। जो देश के विरोधी लोग हैं, जो देश की सोच नीति जिनकी देश विरोधी है,
उनको वो एक आध तरीके से किसी तरीके से उनका विरोध कर रहा है, इसलिए अब जनता उसके साथ धीरे धीरे जा रही। उसका कहना ये है कि हमको जिससे आस्था है, भाई हिरण की आस्था है, हिरण पे आस्था है उनकी, हिरण को इन्होंने मारा, अब वो इनका दुश्मन बन गया, तो इनका कहना भैया तो हमसे माफी मांग लो, भाई गलती हो गई, हमने बंदूक चलाई, हिरण को नहीं मारने की चलाई, गोसे लग गई, तो बात खत्म हो जाए, वो नहीं कर रहा है, उसके पास अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अपना इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने उनके दाहिने हाथ उनको माने जाने वाले उसको मरवा दिया। मुंबई में बड़ा प्रकरण चल रहा है इसका, और वहाँ चुनाव में भी लायरस बिश्नोई भाग ले रहा है। देखिए एक वक्त आता है जब आदमी के सितारे अच्छे होते हैं, सितारे अच्छे कब होते हैं, जब अच्छा काम करता है, तो कोई न कोई कारण है जो इसके सितारे अच्छे हैं, तो इसके सारे किए हुए काम अच्छे की तरफ जा रहे हैं, ये है और कुछ नहीं है। और फिलहाल जब तक जिनके सितारे अच्छे चलते रहे, बड़े बड़े सितारे अच्छे चलते रहे, वो शासन करते रहे, अंग्रेजों सितारे अच्छे थे। अगर मान लीजिए सर सलमान खान जी माफी मांग लेते हैं मंदिर में जाकर के, तो वो उनका जुर्म नहीं कबूल हो जाएगा अदालत की नज़र में? भाई देखियो, एक कहावत कही गई, हम बहुत छोटे पढ़ते थे, भूल करना भूल नहीं, भूल न समझना महाभूल है, भूल न समझना महाभूल है। तो गलती अपराध करना, तो गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है, भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य के उसमें भगवान ने चिप डाल दी दिमाग में कि तुम बेटा भूल करते रहोगे, भूल करो लेकिन मान लो भूल। भाई अभी आपका माइक हमसे गिर जाए तो हम कहते भैया सॉरी, आप मान जाओगे, जानबूझ गिरा तो आप हमसे लड़ जाओगे, यही है और कोई बात नहीं। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। कई विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने राष्ट्रीय नवल टाइम्स से बातचीत की। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका।